यूपी जीतने के लिए सारी पार्टियों ने एड़ी से चोटी तक दम लगाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव विजय रथ यात्रा निकाल रहे हैं तो दूसरी तरफ सत्ता में काबिज सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी जन विश्वास यात्रा निकाल रही है। वही जन विश्वास यात्रा आज उन्नाव आ पहुंची थी। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी स्वयं रथ यात्रा लेके पहुंचे थे उन्नाव में, जो कि रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण दीक्षित जी हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या तैयारियां हैं विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद में। अरुण जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से आज अमित शाह जी यहाँ पे बहुत बड़ा जनसैलाब उमड़ा था, संबोधित करके गए हैं, क्या लगता है आपको, क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में भी प्रचंड बहुमत से बनने वाली है और माननीय योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं जो माननीय योगी जी के द्वारा और केंद्र प्रायोजित हैं वह लगातार जारी रहेंगी। और आप देख रहे होंगे कि अनेक लोग जो बेघर थे उनको माननीय मोदी जी ने घर बना कर दिया। दुनिया में किसी भी सरकार ने, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने देश के कमजोर वर्ग को घर बनाकर नहीं दिया और दुनिया के किसी भी देश ने अपने देशवासियों के लिए, जो कमजोर हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए इलाज की इतनी बड़ी योजना नहीं प्रारंभ की जिसका नाम आयुष्मान भारत है। तो हम अगर योजनाएं गिनाएंगे तो उसमें बहुत देर लगेगी। आज माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी यहाँ पर पधारे थे। आप देख रहे होंगे कि पूरी जो सड़कें हैं वो जाम हो गई। पूरा रामलीला ग्राउंड जो बहुत बड़ा है, एक हाहाहुती सभा, महासभा कह सकते हैं, रैली नहीं उसको रैला कह सकते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में किसान आए, नौजवान आए, इसलिए कि इस देश के किसान और नौजवान समझ चुके हैं कि हमारा कोई हितैषी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और मोदी के नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। अरुण जी, अगर किसानों की बात आप कर रहे हैं तो किसानों का बिल वापस लिया कहीं ना कहीं आपके नेता मोदी जी ने, तो आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं उनको लगा कि गलती हो गई हमसे बिल लाकर? नहीं, गलती कोई नहीं हुई। हमेशा किसी भी विषय को लेकर, चाहे वो सामाजिक व्यवस्था हो, चाहे कानून की व्यवस्था हो, चाहे कोई विधेयक की व्यवस्था हो, तो उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। और अगर किसी समाज में सुधार की गुंजाइश नहीं है तो वो समाज फिर कठिनाई में पड़ता है। तो कृषि सुधारों को लेकर जो बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया था वह किसानों को और उन्नतशील बनाने के लिए, उनकी आय और बढ़ाने की ताकतों ने किसानों के नाम पर, आंदोलन करने के नाम पर रक्तपात किया। अनेक लोगों की उसमें जान चली गई और गुमराह करने का काम किसानों को किया। तो एक बार फिर से हम लोगों का जो नेतृत्व है वो कृषि सुधार और किसानों की व्यवस्था के लिए संकल्पबद्ध है और किसानों के साथ है। 2 दिन पहले अखिलेश जी आए थे उन्नाव जनपद में, कह के गए हैं 6 की 6 सीटें जीत रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी काबिज है 6 सीटों पे। क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके पिताजी भी कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनको छोटी छोटी बातें नहीं करनी चाहिए। वे एक परिपक्व नेता है, ऐसा हम मानते हैं। और हम भारतीय जनता पार्टी के विनम्र कार्यकर्ता के रूप में यह देख रहे हैं कि उनकी जो भारतीय जनता पार्टी पर वो झूठ का आरोप लगाते हैं। अगर उनसे ये कहा जाए कि अयोध्या में कार सेवकों पर गोली किसने चलवाई, कहा परिंदा पर नहीं मान सकता। और अयोध्या में राम मंदिर ना बने, इसको लेकर भी उन्होंने तमाम षड्यंत्र किए। तो उनका ये कहना कि वे सरकार में आने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। इस उत्तर प्रदेश का नौजवान ये समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों की हितैषी, किसानों की हितैषी, सर्व समाज की हितैषी और सामाजिक ऊंच नीच को पाटने वाली भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में आएगी। सपा बसपा का कोई स्थान नहीं है। अरुण जी, एक सवाल और है कि चुनाव सर पे है। अखिलेश का कहना है कि जो शिलान्यास ये हो रहे हैं, उद्घाटन हो रहे हैं, सबका शिलान्यास हमने किया था, सारी योजनाएं हमारी थी। वहीं मेट्रो को ले लो कानपुर, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ले लो, उनका कहना है कि सारी हमारी योजनाएं थी, सब योगी सिर्फ अपना क्रेडिट ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं। उनका गलत कहना है। अगर वो उनको लग रहा है कि इससे वोट बढ़ रहा है तो मथुरा की बात है तो मथुरा में वो शिलान्यास करें, मथुरा में कुछ आ जाए आगे। अगर हम अपने, जैसे अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने बात की
पहले भी ठीक करा सकते थे, क्यों नहीं ठीक कराया? वहाँ पर जो इतना बड़ा जो मार्ग बनाया गया और जो विकास किया गया, अयोध्या आप देख रहे होंगे कि पूरा विश्व अयोध्या देख रहा है। और अयोध्या माने क्या होता है कि जिसको जीता ना जा सकता हो। अयोध्या शब्द का आशय यही है कि जिसको जीता नहीं जा सकता। ऐसी अयोध्या में पूरे भारत के लोग और जहाँ जहाँ भारतवंशी हैं और जो प्राचीन भारत है, हम ईरान, इंडोनेशिया और दूर तक जब जाएंगे तो अयोध्या से ही हमारे सबके नाभिनाल के जो रिश्ते हैं उसको लेकर अखिलेश ने क्या किया वहाँ पर। अब कुछ लोग शुरू किए हैं नाभिनाल के जो रिश्ते हैं उसको लेकर अखिलेश ने क्या किया वहाँ पर। अब कुछ लोग शुरू किए हैं कि कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहुंचेंगे और पहनेंगे, और ये लोग अब क्या कर रहे हैं कि मंदिर जाने लगे हैं, तो हो सकता है कि इनको सद्बुद्धि आ जाए। अरुण जी, अगर बात करें भगवान नगर विधानसभा की, यहाँ की एक वो भी विधानसभा है, उसका भी नंबर आता है। आपके पिताजी श्री हृदय नारायण दीक्षित जी जो कि अध्यक्ष हैं, वो अभी वर्तमान में विधायक हैं वहाँ पे। इस बार आप भावी जो है उम्मीदवार हैं, वहाँ के भावी प्रत्याशी हैं। क्या वहाँ पे ऐसे मुद्दे हैं जो आप ठीक करना चाहेंगे? क्या मुद्दों को लेकर आप टिकट मांग रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी में टिकट किसी व्यक्ति को सीधे नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करता है, वहाँ पर वरिष्ठ लोग बैठते हैं, वहाँ पर परामर्श होता है। परामर्श के बाद किसी कार्यकर्ता का जिसका नाम आता है वो चुनाव लड़ता है। अगर सदर की बात करें, हम सदर में खड़े हैं, सदर में ऐसे दो चार काम ऐसे बताइए आप जिससे आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वोट मांगना चाहेंगे। जो यहाँ के मुद्दे थे, ज्वलंत मुद्दे थे, वो बात पार्टी ने सही कर दिए। सदर नहीं, आप पूरे जनपद में देखेंगे कि पहले बिजली कितनी आती थी। पहले बिजली कितनी आती थी? पहले बिजली जाती थी इटावा, फिर जाती थी रामपुर, फिर जाती थी रायबरेली और बाकी नहीं आती थी। तो आप अगर देखेंगे तो पूरे जिले में बिजली कैसी आ रही है। आप सदर को उसमें जोड़ने की बात कर रहे हैं तो आप देखो कि बिजली की समस्या हल हुई कि नहीं। फिर आप देखिए कि जो ये काम हो रहा है अमृत योजना का, कई 100 करोड़ का काम हो रहा है, तो उन्नाव पूरा जनपद बहुत धीरे धीरे जो पहले विकास नहीं हो पा रहा था वो सब विकास की ओर अग्रसर है। बड़ी मात्रा में राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय महाविद्यालय, फायर स्टेशन, ये सब पूरे जनपद में बनवाए जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेस की भी बात चली, उन्नाव लालगंज हाईवे आप देख रहे हैं, आप मौरावा मोहनलालगंज, मौरावा उन्नाव मार्ग देख रहे हैं। तो एक उन्नाव जनपद अपना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उभरता हुआ जनपद है और भारतीय जनता पार्टी पुनः यहाँ पर सभी 6 सीटें जीतेगी। आखिरी सवाल अरुण जी, अमित शाह की रैली से क्या प्रभाव पड़ा है? क्या लगता है आपको, जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? अमित शाह की रैली में जो सपा बसपा जैसे चिल्लर दल हैं और जो कांग्रेस, जो कई लोग बता चुके हैं हमारी वरिष्ठ जन कि वो पुरातत्व की सामग्री हो चुकी है, तो सीधे सीधे संदेश गया है कि अब कोई नहीं है टक्कर में, सीधे भारतीय जनता पार्टी ही सरकार में आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी ही सबका विकास करेगी, सबकी संभावनाएं उसी में। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये थे वरिष्ठ भाजपा नेता यहाँ के अखिल दीक्षित जी, जो कि अमित शाह की रैली के बाद में उनसे कई सवाल किए हमने, जिनका उन्होंने बड़ी बेबाकी से उत्तर दिया। उनका साफ तौर पे कहना है समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस जो दल हैं वो हमेशा गंदी राजनीति करते आए हैं, जात की राजनीति करते आए हैं, पैसे की राजनीति करते आए हैं और धर्म की राजनीति करते आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के हर सवाल पे कहा कि वो सबका साथ, सबका विकास को लेके साथ चल रही है और 6 की 6 विधानसभा सीटें हम फिर से जीतने वाले हैं। और मान सिद्दीकी के साथ सौरभ वाजपेयी, ग्लोबल भारत टीवी, उन्नाव, उत्तर प्रदेश।